नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। गिफ्ट एक ऐसा शब्द जिसके बारे में सुनकर चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है, दिलो दिमाग में तरह तरह की उम्मीदें हिलोरे मारने लगती हैं। गिफ्ट अलग अलग हो सकता है, सरप्राइज गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, वैलेंटाइन गिफ्ट वगैरह वगैरह। और सभी गिफ्ट के बदले एक होता है रिटर्न गिफ्ट। लेकिन एक गिफ्ट और होता है जो अलग अलग रूप में चुनाव के वक्त में जनता के जहन में उम्मीदें पैदा करता है। लेकिन यकीन मानिए, इस चुनावी गिफ्ट के सहारे जनता की उम्मीदें पूरी हो ना हो, सियासतदानों को अपनी सियासी उम्मीदें पूरा हो जाने की उम्मीद जरूर रहती है और जनता को चुनावी गिफ्ट दिखाकर खुद के लिए सत्ता का रिटर्न गिफ्ट हासिल करने की कोशिश रहती है। लोकसभा चुनाव के वक्त में भी विशेष राज्य के दर्जे की शक्ल में चुनावी गिफ्ट दिखाकर जनता के जहन में उम्मीदें भरी गई थीं। जनता ने गिफ्ट मिलने से पहले ही सत्ता का रिटर्न गिफ्ट दे भी दिया, लेकिन साल बीत गया, गिफ्ट नहीं मिला। चुनाव फिर से है विधानसभा का, सो इस बार स्पेशल आर्थिक पैकेज का गिफ्ट दिखाया जा रहा है ताकि बिहार में सत्ता का रिटर्न गिफ्ट मिले। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार भी ये गिफ्ट कहीं चुनावी शिगुफा बनकर तो नहीं रह जाएगा। और सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष राज्य के दर्जा वाला गिफ्ट देने के वादे का भी है। तो बड़ी बहस में आज जनता और सियासतदानों के बीच गिफ्ट के लेन देन की बात करेंगे। सरकार किसकी बनेगी, इसका चुनाव जनता करेगी। लेकिन केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी ने चुनाव कर लिया है आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने का। दरअसल ये मामला सिर्फ विशेष नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सियासत इतनी विशेष हो चली है कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर हर दल खुद को विशेष साबित करना चाहता है और बीजेपी ने एक बार फिर इसकी शुरुआत कर दी है। बिहार में बस 4-5 महीने का ही मौका है जब तमाम दल अपना अपना आखिरी दांव चल सकते हैं, और बीजेपी ने दांव चलना शुरू कर दिया है। बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने के भरोसे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें हो रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और उनकी ही जुबानी नीतीश कुमार को भी ये संदेश सुना दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान किया था कि आंध्र को जिस प्रकार की सहायता दी गई है, उसी तर्ज पर बिहार को भी विशेष सहायता दी जाएगी। और उसी संबंध में एक बैठक पहले भी हुई थी और अप्रैल महीने में, और उसी क्रम में ये दूसरी बैठक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी बिहार को किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, इसकी घोषणा होगी। बिहार को विशेष मानने का एक पहलू नीतीश सरकार भी है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। केंद्र में यूपीए सरकार के जमाने में भी नीतीश ने कह दिया था जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ उनकी पार्टी होगी। लेकिन साल भर के दरमियान वक्त बदल चुका है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं और बीजेपी की मंशा पर सवाल आरजेडी भी उठा रहा है। एकदम चुनावी घोषणा है। चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के घोषणा किए गए हैं। इसमें बैकवर्ड रीजन ग्रांट जो नितिन गडकरी आकर के घोषणा किए जो हम पुल बनाने के लिए इतना देंगे, इस सबको जोड़ करके भरमा रहे हैं जनता को। जैसे इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे अब 15-15 लाख रुपया लोगों के जमा होगा, उसी तरह से इस तरह का ये बयान है। इसमें कोई बात नहीं है, बिहार को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार कभी सवाल कांग्रेस से पूछा करते थे। जाहिर है आज वो ऐसा नहीं कर सकते। बात विशेष आर्थिक पैकेज की है और कांग्रेस साफ कह रही है कि बीजेपी को कोई चुनावी फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें बीजेपी को फायदा क्या मिलेगा? ये तो ड्यू है, बीजेपी तो नहीं दे रही, सरकार दे रही है। तो बीजेपी की सरकार की है, सिंपैथी जरूर होगा, लेकिन इसका चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा मेरे हिसाब से। बीजेपी ने अपनी तरकश से तीर चल दिया है, क्योंकि विशेष को लेकर उसी निशाने पर एक और तीर चलाने की कवायद नीतीश कुमार भी कर रहे होंगे। अमित झा के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और विशेष सियासत पर विशेष बहस में विशेष मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, आपका परिचय करवा दें। मंटू सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के विधायक। संजय मयूख हैं, बीजेपी के नेता, विधान पार्षद हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता। और प्रोफेसर एन के चौधरी साहब हैं हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। स्वागत है आप सभी मेहमानों का।
और सबसे पहला सवाल, मैं जो विरोधी पार्टी है वो इस घोषणा को, या फिर जो घोषणा होने वाली है, जल्द घोषणा की बात कही जा रही है, हालांकि पिछले महीने भी बैठक हुई थी, उसमें भी यही बात थी। मंटू जी, या कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छा है बिहार के लिए? यह सीधे सीधे चुनावी जुमला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो घोषणा कर रहे हैं, ये तो बात का बात है, क्या हुआ तेरा वादा वाला कहानी है। जो पहले घोषणा कर चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जीतने के 1 महीने में देंगे। भोजपुरी में आके मोदी जी बोले थे, कहा भाई लोग, कहा हालचाल बा, भोजपुरी के विशेष राज्य का दर्जा भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल कर देंगे। क्या हुआ? 1 साल बीत गया, भोजपुरी के लोग आज ठगे महसूस कर रहे हैं। और ये लोग जितना भी बात बोलते हैं, काला धन वापस लाएंगे, किसानों को सब्सिडी देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, जो सरकार को पहले मिलता था, पूर्व के सरकार द्वारा जो तय था, इंदिरा आवास का गरीबों का कटौती कर दिया गया, BRGF का रुपया का सारे फंडिंग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, महत्वपूर्ण योजना वाजपेयी जी शुरू किए थे, उसको ये लोग बंद कर दिए। बिहार में पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ एक जुमला है और उससे बदतर कुछ नहीं है। सिर्फ जो चुनावी जुमला है, ठीक है। और जो पहले जो बोले हैं उसी को पहले पूरा कर देना, और क्या चाहिए? ठीक है मृत्युंजय जी, ये भी आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चुनावी वादा है? देखिए, ठीक है, ये जनता को भरमा रहे हैं। और जैसे जैसे अभी तो आपने देखा कि जैसे जैसे ये चुनाव का समय नजदीक आएगा, इनके केंद्रीय नेता, जितने केंद्रीय मंत्री हैं बिहार में, जिस तरह से आ रहे हैं और आकर के नया नया घोषणा करके जा रहे हैं, ये विकास के एजेंडे पे बात नहीं करते हैं। ये जिस तरह से सिर्फ सपने बेच करके जनता को धोखा दे करके जो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने वोट लिया था, वही काम ये बिहार में करने जा रहे हैं। और जनता इनको पूरी तरह से समझ चुकी है। कहां गया महंगाई का वादा, कहां गया रोजगार का वादा, कहां गया काले धन का वादा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं वो जुमला था। तो विशेष पैकेज देंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, ये ऑफिशियल अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा। अब कब देंगे, क्या देंगे, कह रहे हैं जल्दी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने का कह रहे हैं, जल्दी घोषणा कर देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इसके बाद विशेष पैकेज 1 साल के बाद, जब चुनाव 2-3 महीने बाद होने हैं, तब उनको याद आ रहा है आज कि हम विशेष पैकेज देंगे। सवाल वाजिब है, बहुत सारा पेच है, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। सवाल वाजिब है, सही बात, सवाल वाजिब है। मैं भी इन लोगों को सहानुभूति की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि जनता दल यू को जिस तरह से पॉलिटिकल टॉर्चर आरजेडी कर रही है, और जिससे देखिए, यदि आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए मंटू जी, स्वतंत्र है, लेकिन मेरी बात को रहने दीजिए। और मैं सीधे तौर पे विकास पे तो मैं बहस चाहता हूँ, विकास से भटकना कहीं नहीं चाहता, क्योंकि हमने जो किया है 1 साल में वो हम बता रहे हैं। इन लोगों को भी 2.5 वर्षों के अपने काम को बताना पड़ेगा। सवाल का जवाब मैं बता, आगे बढ़ने तो दीजिए, आगे आगे होता है क्या देखते तो जाइए। हमने जो पुलों के लिए पैसे दिए 2.5 साल में, ये लोग क्यों नहीं लाए? कोसी सेतु हो या मोकामा सेतु हो या रेलवे ब्रिज हो, आज यदि दीघा का रेलवे ब्रिज रुका है, उसके पीछे का कारण है सिर्फ अप्रोच रोड, जो राज्य सरकार नहीं दे रही। हमारे प्रथम कैबिनेट में जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसमें केवल जमीन के कारण वह विश्वविद्यालय आज तक कार्यरूप नहीं ले पा रहा है। और जिस तरह से जो घोषणाएं हो रही है, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। आज तो बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जे पर हम जो दे रहे हैं, पहले वो तो देखिए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आप तो लेने के लिए तैयार नहीं है, आप स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात हो जाने दीजिए। विशेष पैकेज का 1 मिनट सुमित जी, विशेष राज्य का दर्जा पहले आप सुन लीजिए सुमित जी। विशेष पैकेज का स्वागत करने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे कोसी त्रासदी याद है। जब मेरी बात तो सुनिए, जब कोसी त्रासदी मुझे याद है, जिसका पैसा इन लोगों ने यह कहते हुए लौटाया कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमको तो लग रहा है ये 1-2 महीने जो और सरकार चला रहे हैं, इसमें ये ले पाएंगे, क्योंकि हमारे मंत्री तो लगातार दे रहे हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर का मामला हो। माफ कीजिएगा संजय जी, मैं उसमें ऐड करूंगा। आप, ये सवाल यही है कि आप चुनाव 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद है, उस वक्त आप अभी भी ऐलान नहीं आपने किया है।
जल्द अभी जो घोषणा ऐलान होगी। कर पिछले दिया महीने ही वो तो बैठक खर्च हुई होने थी। दीजिए। पिछले महीने ही बैठक हुई थी। अभी जो हमने दिया है सड़क के लिए, पुल के लिए जो पैसे दिए हैं, आप अप्रोच रोड दीजिएगा नहीं, आप काम करने दीजिएगा नहीं, आप विकास में बाधक बनिएगा। उस स्थिति में हम आगे दे रहे हैं, यह तो दिख रहा है ना। आज भी बैठक हुई नहीं तो बैठक ही हो रही है, पिछले महीने भी बैठक हुई तो मिल आप जाएगा, कुछ- समय से मिलेगा। उत्तराधिकारी की भी तलाश तो है। ये सिर्फ चुनाव के लिए है? कोई चुनाव के लिए नहीं। हम बिहार के साथियों के साथ सबका तो साथ, आपका फिर सबका वादा विकास कहाँ चाहते गया हैं। विशेष हम राज्य के दर्जे विकास का? पर कोई राजनीति नहीं करना नहीं, तो चाहते आप आपने वादा तो विशेष राज्य का दर्जा कहा नहीं, था हमने आपने। विशेष पैकेज की बात कही थी। आपने और अभी कहा जो था, दे सर, रहे हैं पहले देखते जाइए। आपने या कहा विशेष- था मोदी जी या ने कहा था विशेष स्पेशल राज्य के स्टेटस, दर्जे से, स्पेशल ये अटेंशन, विशेष स्पेशल राज्य के पैकेज। दर्जे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। इनकी जो कांग्रेस की गलबहियां हो रही थी और जिसमें ये विशेष राज्य का दर्जा ले रहे थे, जिसमें केवल सत्ता का स्वाद चख रहे थे, वह कारण नहीं है। हमारे साथ साफ है कि हम विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा देने वाले हैं और लगातार प्रत्येक विभाग में हाथ दे रहे हैं। एक सेकंड, वादे से पलटने वाली बात होगी ना? कोई वादा से नहीं विशेष- पलट एक रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड, विशेष राज्य के दर्जे की बात आपने हम कही कहीं से नहीं पलट रहे हैं। आपने कही थी साल भर हम से ज्यादा हो विशेष गया, राज्य के कहाँ है दर्जे बात? से ज्यादा कुछ देने जा रहे हैं। अभी माननीय नवल किशोर चौधरी जी विशेष आपको राज्य का दर्जा बताएंगे उसमें क्या है? लेकिन मैं उसमें क्या है बता दीजिए, पैकेज में क्या है, ज्यादा क्या है बता दीजिए आप। अरे अभी आपको जो मिल रहा है पूरी राशि जोड़े विशेष राज्य के दर्जा के, और उसके बाद हम जो दे रहे हैं उसको जोड़े, निकाल रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? 50,000 करोड़ तो सड़क विभाग ने दे दिया, हाँ, नितिन ठीक है। गडकरी जी ने। हाँ। फिर 30 करोड़ अभी दिया गया कोसी सेतु के लिए, पूरे पैसे को दे दिया गया। ठीक है। फिर महात्मा गांधी सेतु के लिए 2,500 करोड़ दिया। कौन सी सरकार ने लाया था? केवल भारतीय जनता पार्टी नीति जो यही केंद्र में पैकेज है, सरकार यही पैकेज पैकेज है। नहीं अभी चलते रह रहा है। और स्पेशल पैकेज को आप नहीं मान रहे क्या? आप मान रहे हैं कि स्पेशल नहीं मान पैकेज रहे? का अभी ऐलान भी आपने नहीं किया अभी सर। आ रहा जल्द है ना, आप घोषणा होगी, स्वागत जल्द तो घोषणा कीजिए, होगी। आप स्वागत सर, तो स्वागत कीजिए, करेंगे बिहार जब के आएगा। विकास को स्वागत तो जब कीजिए। आएगा तब स्वागत किया एम्स और जाएगा। केंद्रीय ठीक है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर क्या साहब। अलग है क्या इन सारे चीजों नहीं, तो से? चीजें यही है ना कि आप आने से पहले ही अरे जल्द भैया घोषणा होगी, केंद्रीय जल्द घोषणा विश्वविद्यालय होगी। तो दे दिया, कोसी सेतु दे दिया है। दिया, राज्य एम्स दर्जा दे क्यों दिया। नहीं दे रहे हैं? अरे दिया हमने। भाई, विशेष एक राज्य बिजली के दर्जा मामले दे- में। प्रधानमंत्री एक सेकंड। जी एक बार भी बिहार देखने नहीं आए। नहीं नहीं, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने आप के दिल्ली लिए जाते हैं। ठीक है, गंडामन मंत्री आकर के गंडामन में लोग मारे सिर्फ जाते हैं, आपके विकास की- मुख्यमंत्री विकास जाते की नहीं बात नहीं है। करते हैं। गंडामन ठीक में है। लोग भाई, मारे विकास जाते की हैं। बात नहीं बेवजह करते हैं। बच्चे हैं। आप बिना- हम विकास पर कटिबद्ध हैं। प्रोफेसर साहब, माननीय नरेंद्र मोदी ये जी, आपको भी सबका लग रहा साथ, है, सबका एक विकास। सेकंड, आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी शिगुफा भर है या फिर वाकई बिहार के को लेकर केंद्र गंभीर नजर आ रहा है आपकी नजर में? मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि विशेष पैकेज की घोषणा भले अनौपचारिक हो, लेकिन घोषणा हुई है। यही तो कारण है कि आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका स्वागत मैं करता हूं और स्वागत इसका होना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि यह काफ़ी है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हमको इससे अधिक नहीं चाहिए, इसका कतई मतलब यह नहीं है कि यह संभव है एक राजनीतिक चाल हो। यह अलग प्रश्न है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब वित्त मंत्री घोषणा करते हैं तो हम इसको नकार नहीं सकते कि कहीं न कहीं कोई निर्णय इसमें हुआ है और इसका स्वागत होना चाहिए। नकारात्मक सोच से नहीं प्रारंभ करना चाहिए। पार्टियों को हक है यह कहने का कि केंद्र ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, और सिर्फ एनडीए की सरकार ने नहीं किया है, यूपीए की सरकार ने भी तो किया है। आरजेडी के प्रतिनिधि को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब बिहार ये विशेष पैकेज का प्रश्न क्यों उठा, विशेष राज्य का प्रश्न क्यों उठा, सिर्फ इसलिए नहीं उठा क्योंकि बिहार पिछड़ा था, इसलिए भी उठा कि बिहार का बंटवारा हुआ और इसके अधिकांश संसाधन झारखंड में चले गए। क्या आरजेडी के लोग भूल गए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि बिहार का बंटवारा मेरे डेड बॉडी पर होगा, मेरी लाश पर होगा। अब बिहार का बंटवारा किया लोगों ने। तो राजनीतिक अवसरवादिता है और होती रही है, और विभिन्न पार्टियां करती रही वादा खिलाफी। और मैं जेडीयू के प्रतिनिधि को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जरा सा लेकिन मिलता जुलता। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम के सामने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस में दिलवाऊंगा और नहीं तो समकक्ष सुविधा दूंगा। आज स्थिति है कि 50% से अधिक पद रिक्त हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए
पॉलिटिकल पार्टीज के आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। सभी मानकों पर बिहार पिछड़ा हुआ है, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार पहले रही हो या आज रही हो। हमारी इस जायज मांग को नहीं मानकर हमारे साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है, और आज जो घोषणा हुई है मैं उसको इनएडिक्वेट मानता हूं, ना काफी मानता हूं। और यदि मैं मान भी लूं कि वो गंभीर हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि वो गंभीर हैं, तो हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। आज इसकी शुरुआत हुई है स्पेशल पैकेज से। बीजेपी कह रही है आगे ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और आप भूलिए नहीं कि सर्वदलीय मीटिंग में ये तय हुआ था असेंबली में, सभी पार्टियां उसमें शामिल थी, इसलिए वो बिहार की मांग है। दुखद ये है कि इस पूरी मांग को जेडीयू ने एक पार्टी की मांग बना के रख दिया, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि ये ऑल पार्टी का निर्णय था बिहार के असेंबली का। इस लड़ाई को हमको सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और केंद्र सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, आज जो हैं कल कोई और हो सकते हैं, उनको हमें परसुएड ही नहीं, लेकिन प्रोफेसर दबाव डाल के बाध्य करना चाहिए कि हमें स्पेशल स्टेटस बीजेपी का आज नहीं ये तो तर्क, कल मिले। बीजेपी का ये तर्क कि बिहार सरकार, मौजूदा बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है जो मौजूदा राशि हम दे रहे हैं, ऐसे में उसे हम विशेष राज्य का दर्जा कैसे दें या पैकेज कैसे दें? ये एक बहाना हो सकता है, फाइन एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बिहार सरकार सक्षम नहीं रही है पिछले वर्षों में। मैं अर्थशास्त्र का छात्र ही नहीं रहा हूं, शिक्षक रहा हूं। मैं आपको तथ्यों के आधार पर, आप अलग से डिबेट कराइए, पिछले वर्षों से जनवरी के अंत तक ये 50% रिसोर्सेज खर्च नहीं कर पाते हैं प्लान साइज का, और केंद्र से मिलने वाली राशि का भी खर्च नहीं करते। इनकी कैपेसिटी खर्च करने की नहीं रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमको धन नहीं चाहिए, इससे मैं ये निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, अपनी इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। एक डिफॉर्म्ड एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम धन खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को, सरकार को जवाब देना चाहिए। और मेरे जैसा आदमी इस सवाल को पिछले वर्षों से उठा रहा है, क्या कारण है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक आप 50% राशि नहीं कमा सकते। ग्लोबल समिट हुआ था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ग्लोबल समिट में मैंने चीफ सेक्रेटरी को सवाल पूछा, आप कहते हैं कि एक ऐसा सरकार जो फंक्शन कर रही है, एक स्टेट रिसरेक्ट हो गया। मैंने आंकड़े दिखाए थे और सरकारी आंकड़े थे, सरकारी पद दिखाया था और कहा था चीफ सेक्रेटरी को, प्लीज लेट मी कंक्लूड। आप बताएं क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं धनराशि का? करप्शन की तो बात छोड़ दीजिए, क्वांटिटी नहीं खर्च हो पाती है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर छोड़ दीजिए। ठीक है मंटू जी, ये सवाल उठता है। इसके बावजूद मैं कहूंगा बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, और बिहार की जनता का ये कि मांग का मैं समर्थन करता हूं। सवाल सिर्फ यही है, सवाल सिर्फ यही है मंटू जी कि आप भी कहते हैं कि हमें दीजिए, हमें आप और ज्यादा दीजिए, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो आप खर्च नहीं भी कर पाते। उन्होंने कहा कि जदयू ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। बिहार में पहली बार आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जाति, पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, और उसमें सभी का समर्थन था। जदयू उसमें आगे चल रहा है, कोई पीछे रह जाता है, इसमें जदयू का दोष नहीं, लेकिन जदयू पूरे बिहार के लिए, नीतीश कुमार पूरे बिहारियों के लिए मांग कर रहा है। ठीक है, जो सवाल है, कोई पार्टी के लिए नहीं, सवाल ये है कि आप खर्च नहीं कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं? आपको जो मिलता है वो केंद्र का इन्होंने कहा है, इंदिरा आवास में पहले कितनी राशि मिलती थी, आज उसका 50% कटौती कर लिया गया है, बीआरजीएफ का राशि समाप्त कर दिया गया है, और आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सारी रोड बंद पड़ा है आज तक, एनएच की मरम्मती का रुपया नहीं मिल रहा है। आप 50% राशि खर्च नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं खर्च? इंदिरा आवास में तो राशि नहीं खर्च हो, एनएच की मरम्मती का रुपया नहीं मिल रहा है। आपको जितनी राशि मिली वो आपने सारी खर्च कर दी, एक भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन जब जो खर्च का पैमाना, सवाल यही है, सवाल यही कि क्या खर्च कर सकता है राशि। सुन लीजिए, सरकार जो केंद्र की है राशि अंतिम समय में देती है। आपको एक घर बनाना है, 1 लाख ईटा जोड़ने में लगता है, और 4 दिन पहले आपको 1 लाख ईटा गिरा दिया जाए, अंतिम समय में देती है, अंतिम समय में देती है। संजय जी, समय से पहले पैसा नहीं मिलता है, अंतिम समय में पैसा दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो पी चिदम्बरम को कांग्रेस कार्यालय तक छोड़ने गए थे और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हमको जो अल्प समय मिला है, अल्प समय में जितना कुछ दे रहे हैं ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं।
अल्प समय, बहुत छोटा समय अंतिम मिला है। समय में और पैसा जहां तक देते ये हैं आप लोग। विशेष राज्य की बात कर रहे हैं, हम लोग उस मुद्दे का भी स्वागत करते हैं और समय आने दीजिए, समय वो समय बताएगा। कब आएगा? समय आएगा, कौन समय आएगा? आएगा, एक दो आपने महीने तो में। ये कंडीशन नहीं लगाया था कि मैंने कोई बीजेपी की कंडीशन सरकार नहीं बनेगी लगाया। तभी हम देंगे। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया। मोदी जी ने तो कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमें जिताइए और हम हम बिहार देंगे। विकास के प्रति कटिबद्ध हैं और हम देंगे, हम दे रहे हैं। 50,000 करोड़ कहाँ नहीं, है? तो इसके लिए 50,000 करोड़ कहाँ है? सर, इसके लिए केंद्रीय कंडीशन- विश्वविद्यालय के लिए नहीं, जमीन इस- क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके लिए कंडीशन अप्रोच क्या है? रोड के लिए जमीन क्यों नहीं दे रहे स्पेशल हैं? स्टेटस के लिए राज्य कंडीशन क्या सरकार है? पूरी तरह से विफल है। एक सेकंड। राज्य सरकार संजय जी, केवल एक सेकंड। दोषारोपण की राजनीति करना स्पेशल चाहती स्टेटस के लिए एक सेकंड सर, स्पेशल स्टेटस के लिए कंडीशन क्या है? बीजेपी की सरकार कोई बनेगी तभी। बिहार की जनता के साथ कोई कंडीशन नहीं है। बिहार तो की आप- जनता आप- को आप- उसका वाजिब आप हक साल भर हो मिलेगा, गया, आपने क्यों वाजिब नहीं हक दिया? मिलेगा। जो काम आप सर, 2.5 यही साल में मिलेगा। नहीं कर पाए, जो आप भी वही कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ठीक है। जिसकी चाकरी में आप कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, ठग वह है, सिर्फ वित्त ठगने मंत्री का काम और करेंगे, वह और नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री लेकिन जब एक आपको बात नहीं लोग दे आपके सकते, छोटा सा ब्रेक समझ लेते गए, हैं। कटिबद्ध अब है। आपके सियासत साथ कोशिश में राजनीति बिहार को करने आने वाला नहीं है। तैयार नहीं है। स्पेशल पैकेज, स्पेशल जो स्टेटस है, तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ यही है कि हम दे रहे हैं, हमने इतना दिया और हमने इतना किया, लेकिन मिला जनता को कितना, शायद आप बेहतर जानते हैं। संजय जी, स्पेशल स्टेटस की आपने बात की पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, और अब स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब घोषणा होगी, जल्द औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, लेकिन क्या आप यहां बता सकते हैं कि वो पैकेज में क्या क्या होगा बिहार के लिए? उस पैकेज में बिहार के लिए क्या मिलेगा? कुछ खास मिलेगा या फिर पैकेज के नाम पर सिर्फ सियासत? नहीं, कोई सियासत नहीं हम करने वाले हैं। हमारा पूरा- अतीत पूरा बताता रखिए है। यहाँ देखिए पर देखिए, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, हाँ, और पूत के पांव पालने में पता चल जाता है। तो पूत का पांव पालने में पता चल चुका है, बिहार को जितना कुछ मिल चुका है, और जब स्पेशल पैकेज आएगा तो सब कुछ आपको सर, पता मैं- चल जाएगा। आपको- मेरा सीधा आप यहाँ मानना बता सकते हैं क्या? मैं उस सरकार का मंत्री नहीं हूँ, और किसी भी सरकार की जब तक घोषणा न हो जाए, हमको तो केवल आशंका इतनी बात से है। जब आपने विषय मुझे बताया था तो मैं इसलिए आया कि कम से कम उस स्पेशल पैकेज का ये लोग स्वागत करेंगे कि नहीं, कि कोसी त्रासदी की भांति उसको भी लौटा देंगे, इस बारे में बात करने हम आए थे। फिर से और हम आप यह बताने आए हैं। थे कि ये बताएं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का जमीन ये कब तक देंगे, अप्रोच रोड वाला जमीन कब तक देंगे, और जो भी कर जैसे एनएच का मामला ये उठा रहे हैं, एनएच में हमने पैसा दिया कि नहीं दिया, कि नहीं दिया, ये पहले सवाल करें। मंटू जी, और मैं नहीं, उस नहीं, बात पर मत जाइए। फिर बदलिए मत, भोजपुरी में मंटू जी बदलिए मत, हाँ, जो सवाल वो कर रहे हैं, क्या भोजपुरी में आप पहले बोले थे, उस पर क्या भी इससे बोले आप थे। संतुष्ट हैं? नहीं, सड़कों के मामले में 50,000 करोड़ रुपए, अभी तो जितना लंबित है वो उसको पूरा नहीं किया है। नहीं, हाँ, कहाँ जा कौन रहे सी हैं? योजनाएं लंबित हैं? सड़क के मरम्मती का सरकार इनके आश्वासन पर पहले से अपना सरकार पैसा लगा चुकी है, उसको भी नहीं पूरा किया है। कितना किस तरह की बात? कितना हाँ, पैसा? करोड़ों में है, आपको कहिएगा हम कागज निकाल कर ला देंगे, चूंकि आज आप बहस में लाए हैं। आप भ्रम में मत डालें। नहीं सर, आप- देखिए नहीं। फैक्ट पर बात कीजिए। है पर बात कर रहे हैं, बात भोजपुरी करिए। के बारे में हम बोल जितना- रहे यहाँ पर हैं। सियासत के लिए कुछ भी आप बोल रहे बताइए हैं। संजय हम जी, जितना आप कुछ छपरा कर से रहे आते हैं, हैं, हमको छपरा सिर्फ में 1 साल का मौका भोजपुरी मिला के है, आप बारे में 2.5 साल मोदी का जी क्या हिसाब बोले थे? दीजिए। हम 1 साल संजय का जी, हिसाब जनता के सामने भोजपुरी रख के दिए। बारे में मोदी जी क्या हम बोलते हैं कि जनता के क्या समझ रहे भाई लोग जनता भोजपुरी के को सामने- आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे। मंटू जी, फिर तक मंटू नहीं जी, कहते। मंटू जी। हमने नहीं, देखिए, जनता के सवाल साथ ये- पर भागिए नहीं संजय। 2.5 साल में कांग्रेस से नहीं, एक कौन सेकंड। सा भोजपुरी तोहफा पर बोले, लेकिन दिया? नहीं बोलते आप। इनका बदआवाज नहीं, होना संजय जी, एक जरूरी है। संजय जी, ये भोजपुरी political पर रूप से मोदी जी torture क्या हो बोल रहा है। क्या बोल रहे आठवीं अनुसूची में भोजपुरी के के बात बोलते नहीं बोलते कि भाई सवाल लोग क्या हाल है भोजपुरी मंटू का जी, एक अधिकार? सेकंड मंटू जी, सवाल पर सवाल हो रहा नहीं, है। एक मैं सवाल बारी का बारी जवाब दीजिए। बारी बारी से हर सवाल पर पहले एक भोजपुरी के जवाब ही दे दे कि आठवीं अनुसूची में शामिल जवाब मोदी ही बोलते नहीं जवाब। बोलते। ठीक है, तो क्या आप उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप पहले तैयार हैं? तो पहले आप जवाब दे दीजिए।
मैं फिर पहले वो जवाब दे दे, जो हमारा सवाल उस पर जवाब दे दे। अच्छा का जवाब देवे के भाई बताओ तो कम से कम। मोदी जी भाजपा को जब प्रधानमंत्री आए थे, छपरा, अब छपरा से अभी निवासी हैं, बोल सकते नहीं भाई लोग का समाचार बा, भोजपुरी का 8वें सचिव के दर्जा हम देव, सरकार बनते बनते क्या हुआ भोजपुरी के लिए? अभी तो हम खाली आज हमारे करोड़ों भोजपुरी वासी एक सेकंड मंटू जी, पूरा देश को आप ठग रहे हैं। नहीं एक सेकंड मंटू जी, ठीक है, मैं आता हूं बारी बारी से हर पॉइंट पर आता हूं। मैं चाहता हूं कि चीजें कितनी हुई हैं पार्टियों की तरफ से। जो बोले एक सेकंड, ठीक है सर, आपने भी कितना किया है वो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उस पर प्लीज जवाब दीजिएगा, सवाल पर सवाल नहीं। चलिए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची, पहले आप ही जवाब दीजिए। मंटू जी की गुजारिश ये है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी हमें जुम्मे 4 दिन हुए हैं, ये 2.5 साल तक गलबहियां किए थे उस मामले में। 1 मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ, ये विफल हो चुके हैं। मेरा 4 साल बचा हुआ है, हम जो भी करेंगे दिखाएंगे और इसके लिए तो हम ही संघर्ष कर रहे हैं, ये नहीं संघर्ष कर रहे हैं। भोजपुरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ही संघर्ष कर रही है। राजीव प्रताप रूडी के नेतृत्व में इसका ज्ञापन गृह मंत्री ने पेश किया है, मतलब 4 साल और लगेंगे आप ये कह रहे हैं। देखिए माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उस पर काम कर रहे हैं और कोई चुनावी वादा नहीं है मेरा। हमने कहा है कोई, हम वो नहीं कह रहे हैं, आप चुनावी घोषणा की बात, हम अमली जामा की बात कर रहे हैं। इनके देखिए इनके मतिभ्रम हो चुका है, ये दिग्भ्रम हो चुके हैं। सवाल ये है कि विशेष आप कहते हैं, संजय जी आप कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा आपने वादा किया, आप कह रहे हैं मिलेगा, 8वीं अनुसूची का वादा मिलेगा, क्या ये मिलेगा? ऐसा कुछ आपने तो नहीं कहा था, आपने कहा था सरकार बनेगी तो हम दे देंगे उसका। नहीं सरकार बनी है, 1 साल हुआ है, 2.5 साल का तो हिसाब दिया, हिसाब नहीं दिया हमको, 1 साल का हिसाब देना था हमने जनता के सामने, वो हिसाब रखा है। एक सेकंड मंटू जी, मैं बाकी मेहमान भी, ठीक है मंटू जी, सवाल अब ये भी है कि जवाब वो भी नहीं दे पा रहे हैं, हिसाब आप नहीं दे पा रहे, हम दे रहे हैं सर, हिसाब आप नहीं दे पा रहे। जिस विषय पर 50,000 करोड़ हमने नहीं दिया। मुझे आप ये बताइए सर, मैं बारी बारी से उन परियोजनाओं पर भी आता हूं जिसके बारे में सुशील मोदी जी जिक्र कर रहे हैं। उन परियोजनाओं पर जेडीयू कहती है कि कुछ नहीं मिलता है, बीजेपी कहती है कि हम तो देते हैं आप करवाते नहीं हैं। मुझे बताइए बिहार सरकार ने कितना काम किया मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन उपलब्ध कराने में, अप्रोच रोड बनवाने में। मैं कुछ बानगी के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं, बताइए। बिहार सरकार ने जितना नीतीश कुमार ने किया, सर सीधे मुद्दे पर आइए, सीधे सवाल पर। अंधे से पूछिएगा तो अंधा बताएगा बिहार का विकास हुआ है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या कोई नहीं कह सकता है। मैं मुद्दों पर आता हूं सर, अंधे पर छोड़िए ना। आप 12 छपरा पुल अभी बन रहा है, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी कितना दर्जन पुल बिहार में बन रहा है। मैंने 2 आपको उदाहरण दिए, उस पर बता दीजिए। एक उदाहरण आपके सामने आ रहा था, मैंने जो उदाहरण बताई उस पर आप कहेंगे किस विषय पर आप पूछना चाहते हैं? महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात, या फिर अप्रोच रोड की वजह से जो दीघा पुल है वो रुका पड़ा है? अभी तो शुरू है, अभी अब 10 दिन पहले आपने डीएम ने कार्रवाई का शुरू, अभी आज रेल मंत्री ने कहा उसको भी काम शुरू है। एक गलत आरोप लगा रहे हैं। हम कहां गलत आरोप लगा रहे हैं भैया? रुका पड़ा था, जो लोग कब्जा किए हुए थे, जिलाधिकारी ने जाकर स्पेशल जाकर उस जमीन को खाली कर दिया और काम हो रहा है। काम हो रहा है क्या प्रोफेसर साहब? आपको सहमत है क्या? पूरी जानकारी है। मैं चाहूंगा आप इस पर बताएं, काम हो रहा है क्या? मतलब एक बानगी के तौर पर मैं इसे लेना चाह रहा हूं। मैं दावे के साथ मंटू जी एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है मंटू जी, प्रोफेसर साहब क्या काम हो रहा है वाकई? एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, या फिर दोनों की तरफ से सिर्फ बातें हो रही हैं? किस क्षेत्र में काम हो रहा है? एक उदाहरण के तौर पर अप्रोच रोड बनाने की बात जो अखबार में निकला है उसको आधार माना जाए तो घोषणा हुई थी कुछ दिन पहले। अभी वर्तमान स्थिति क्या है मैं नहीं जानता कि 30 जून को ये शायद चालू हो जाए। निश्चित रूप से सरकार को स्वीकारना चाहिए, डिनायल के मोड में नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ आप इसको स्वीकारिए, देर हुई है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए पटना से आप चलिए, ये गांधी सेतु का जो मामला है ये बरसों से, अब तो स्पष्ट हो गया, आपके यहाँ भी डिस्कशन हुआ, वो जिस जापानीज कंपनी ने कहा था कि सुपर स्ट्रक्चर बदल लो, देखिए सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। रिपेयर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया वर्षों से खर्च किया जा रहा है और कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए देखिए आज ये गांधी सेतु की स्थिति रही है। आप चले जाइए हाजीपुर का, जहां ये बिदुपुर वाली लाइन का ब्रिज नहीं बन पाया, उसके बाद वो सराय में स्थिति अच्छी नहीं है। पटना की सड़कें नहीं सुधरी। परसों जो बारिश हुई, मैं बताऊं, मैं सैदपुर कैंपस में था, हाफ एन आवर पानी, 1 घंटे से भी कम पानी बरसा है और नी डीप, मैंने आप देखेंगे पानी लग गया स्टेडियम चारों तरफ, सीवरेज सिस्टम चौक है। काम अगर होता
तो कैपिटल की वो स्थिति नहीं रहती। अब हर चीज को केंद्र पर टाल देना ये शायद उचित नहीं होगा। कहीं न कहीं विफलता ही हुई है, डिफंक्ट सिस्टम हुआ है, कमजोरी आई है, इसको स्वीकारना चाहिए। सब लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार। एक चीज की तरफ इशारा मैं कर दूं, आपने जो ये स्पेशल स्टेट पैकेज की बात की, इसको आपने एक चुनाव का हिस्सा की दृष्टि से देखा, क्या आप इस दृष्टि से नहीं देखना चाहेंगे कि यह एक संकेत देता है आने वाले दिनों में कहीं न कहीं, अब मैं ये नहीं कहता ऐसा होने जा रहा, लेकिन आप उसको रिजेक्ट मत कीजिए, आउट ऑफ हैंड रिजेक्ट नहीं कीजिए कि कहीं यह तो नहीं है कि नीतीश जी और अरुण जेटली जी की बीच की मीटिंग या कहीं न कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग की ओर इशारा तो नहीं करता। मैं नहीं जानता, मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन आप उस एंगल को भी कंसीडर कीजिए। जिस तरह की राजनीति है दूसरे दिन डिबेट में रखेगा, लेकिन इसको एक बार मेंशन नहीं, बिल्कुल है, राजनीति है, वो राजनीति है, उससे भले हो सकता है अभी खारिज लोग करें। अभी जेडीयू आरजेडी में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मृत्युंजय जी, जेडीयू आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बाकी वो सियासी एंगल है, सियासी एंगल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत सारे बयान है, उस पर हम किसी और दिन करते रहे हैं बड़ी बहस, और बार बार करते हैं, यहाँ पर आके भले ही खारिज करें। सवाल मेरा ये जो एक्शन है उसकी बात मैंने, सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई बिहार सरकार जितनी राशि मिल रही है मौजूदा दौर में खर्च कर पा रही है और भरपूर खर्च कर पा रही है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे और नवल बाबू बोल रहे थे, भाई 7.5 वर्षों तक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। सर कब तक 7.5 वर्षों में इन्होंने क्या किया? इनका जवाब ये नहीं देते, ये कह रहे क्या कि ड्रेनेज हो गया, ये हो गया, तो ड्रेनेज हो गया। आज नहीं, सवाल पर सवाल आपसे पूछे तो वो आप 7.5 साल कहेंगे, उनसे पूछे तो 2.5 साल कहेंगे। तीनों को पूछ रहा हूं नागरिक के रूप में, मैं पार्टी में नहीं हूं, मैं दिनों से जानना चाहता हूं। बीजेपी देती होती कुछ नहीं है, 1 वर्षों में एक भी चीज बता दीजिए जो इन्होंने वायदे किए वो क्या हुआ? एक वायदे नहीं है, ये सिर्फ कहेंगे जो जमीन नहीं दे रही है सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालय का सब कुछ हो गया भैया, इच्छा शक्ति होगा तो 1 वर्षों में प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश में घूमे, लेकिन इन्होंने वायदे किए थे, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने बिहार का दौरा नहीं किया। क्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी? जब बंटवारा हो रहा था उस समय इच्छा शक्ति आपकी नहीं थी? जो आज बात हो रही है आंध्र की तर्ज पर देने की बात, उस समय भी यही बात हो सकती थी। हमारा इच्छा शक्ति था, राबड़ी देवी जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने गांधी मैदान में उन्होंने ये मांग रखा था विशेष दर्जा का। पूरी तरह से पूरा बिहार विधान मंडल दल ने इसको भेजा था सर्वसम्मति से। उस समय लोग कहां थे? नहीं मृत्युंजय जी, लेकिन उसके बाद 10 वर्षों तक यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही। माननीय लालू प्रसाद यादव जी पहले में मंत्री थे और उनका प्रभाव था कांग्रेस पार्टी पर। 10 वर्षों में क्या किया माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने? क्यों नहीं यूपीए सरकार से हमको स्पेशल स्टेटस दिया? मैं उन लोगों में हूं जो नीतीश कुमार जी से पहले से एक सैद्धांतिक आधार पर इसकी मांग करता रहा हूं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हुए, क्योंकि ये जनता की मांग है। आप क्या कर रहे थे 10 साल तक? आप यूपीए में मंत्री थे, आप यूपीए के साथ 10 साल तक बिहार में, तो बिहार में जितना भी सड़क वो यही स्पेशल स्टेटस की बात, स्पेशल स्टेटस के लिए भी लालू प्रसाद जी ने स्पेशल स्टेटस स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिलवाया? आपने अपने प्रभाव का क्यों नहीं उपयोग किया? आदरणीय नवल बाबू, इसको अगर पाठशाला बनाना चाहते हैं तब तो कोई सवाल का जवाब नहीं बनाना चाहते हैं। हमने अपनी बात कही, आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप देख लीजिए जो यूपीए 1 में लालू प्रसाद जी जिस समय थे। सर मुझे स्पेशल स्टेटस की भी बात कर रहे हैं। हाँ, क्या कोशिश में लालू प्रसाद जी ने प्रयास किया था, क्या हुआ? अपने तरफ से प्रयास किया था उन्होंने। क्या हुआ उसका? हुआ क्या हुआ तो, और सारे बहुत सारे बैठ करके सिर्फ अकेले लालू प्रसाद आप छोड़ देते सरकार, आप सरकार में समर्थन नहीं देते, आप भाई समर्थन आप कहते कि हमको नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ देंगे। हमने सहयोग दिया, इतना राशि दिया, तो फिर सर वही तो दिक्कत है कि आपने दिया इतनी राशि, उतने उन्होंने उतने दिया। स्पेशल स्टेटस के नाम पर सियासत सभी कर रहे हैं, मौका सबको मिला। हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले जो है इसको अटल बिहारी वाजपेयी के सामने किए हैं। आप मुझे बताइए 10 सालों तक आपने क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की तरह लाल आपने 10 सालों तक क्यों नहीं दिलवाया? जनता को ठगते नहीं
नहीं है। संजय जी, आपने 10 सालों तक क्यों नहीं दिलवाया? हमने 10 सालों तो हमने 5 सालों में दिया बिहार को जितना लालू सर, प्रसाद जी स्पेशल जब स्टेटस की बात मैं कर रहा लालू हूं। प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे तो आप देख लीजिए 5 वर्षों में केंद्र से कितनी राशि आई। मैं स्पेशल स्टेटस की बात कर मैं रहा हूं। स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा हूं। स्पेशल स्टेटस का मुद्दा और स्पेशल स्टेटस के लिए जब राबड़ी देवी जब नेपाल का मुख्यमंत्री थी, लालू उन्होंने जी ही जब मंत्री थे, गुहार लगाई थी। तब क्या और हुआ हमारे फिर? प्रयास से, लालू प्रसाद जी के प्रयास से ही इस मामले को इतना दूर तक पहुंचाया कहां गया। दूर तक? लेकिन फिर कहां किसी पहुंच कारण- गया सर? किसी कारण से अभी कौन भी- से कारण? भाई जब बीजेपी तो पूर्ण बहुमत में है, बीजेपी भी इसके तो वही बाद कर आज रही क्या है कर जो रही है? आपने किया। भाई मैं हमने कहां क्या कह रहा हूं किया? कि बीजेपी अभी हमने बहुत तो- कुछ कर रही है। हमको तो- बीजेपी ने भी वादा किया और अभी भी कह रही है कि भारतीय देंगे। जनता पार्टी बीजेपी शुरू भी से तो वही जब कर रही है, सरकार माफ की कीजिएगा सरकार थी, संजय उस समय जी। भी परेशान कर रही थी। सियासत तो आप और सभी आज वही भी- करते हैं। आज भी बीजेपी दोषारोपण कर रही है। एग्जैक्टली सभी आप कर रहे हैं नहीं, सर। सियासत हम तो नहीं यही है। करते। एक हम छोटा तो सा ब्रेक लेते हैं, बिहार मजबूरी के है हक सर। और हकूक की एक छोटा लड़ाई सा ब्रेक लड़ते लेते हैं, हैं। आते हैं सर। सबने मिलके लालू- बिहार- पैकेज की बातें हो रही है, लेकिन क्या पैकेज, कितना पैकेज और कब मिलेगा, ये सवाल ही है। जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है। संजय जी, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन खैर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीधे ये मिलेगा, स्पेशल स्टेटस भी मिलेगा, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात होगी। सारी चीजें अगर होगी ही साल भर बीतने के जो बाद, हुआ है उसकी चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं सुमित जी? आप जो बताइए। हुआ है, अरे हमने कहा ना, हाँ। एम्स हुआ, हाँ। नेक अभी के बजट में IIM की घोषणा हुई कि नहीं? हाँ। अभी पुल के लिए जो हमने पैसे दिए, वो पैसे क्या हैं? हाँ। चाहे वो रेलवे का पुल हो, चाहे कोसी का सेतु हो, वादा आपने क्या ये किया सब था? हाँ? वादा आपने क्या किया था? क्या वादा बताएं आप। स्पेशल स्टेटस देंगे। और आज क्या आ रहा है? आज किस विषय पर आपने बैठाया? आपने किस विषय पर? स्पेशल पैकेज पर बैठाया ना। Exactly, ये मेरा सवाल लेनदार यही है कि सही सर, नहीं आपने है। स्पेशल पैकेज की बात आपने नहीं, अभी 2.5 साल से आप ले नहीं पाए। 2.5 साल से आप चाकरी करते करते मर गए और आप ले नहीं सके। हमको तो जुम्मे 4 दिन हुआ है। अभी देखते जाइए 5 साल में हम बिहार को क्या बिहार बनाते हैं। आप देखते जाइए 2 महीने में हम नीतीश जी आ के रहे साथ हैं। मिलकर। 2 महीने में आ रहे हैं। नीतीश जी के साथ मिलकर। हम किसी के साथ नहीं, हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में उस प्रकार की सरकार बनाएंगे जो सरकार 5 साल में। मंटू जी, फिर सवाल है कि स्वागत क्यों नहीं कर रहे? हाँ, स्वागत करना चाहिए। कि स्वागत कीजिए सर। आप कम से स्वागत कम की बात होती तो जो मिल स्वागत रहा है। जरूर करते कि इन्होंने जो वादा किया था, चूंकि इनका वादा, इनका नियत और नीति साफ नहीं भाई, है। सरकार का इनका नीति पैसा और है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र ये लोग मोदी जी चुनावी का नरेंद्र मौसम मोदी जी देखकर भारत के यदि इनको प्रधानमंत्री देना हैं। था तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते वादे के अनुसार, या आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? सुन लीजिए। आप 2.5 साल में नहीं ले सके, हम 4 दिन में आप दे ये दें। बोलेंगे आप कि 2.5 बिहार साल में में सरकार नहीं बनवा सके, हम दीजिए, 4 दिन तब में देंगे। देंगे। तो हम बिहार के देंगे, लोग हम इतना देंगे, गुस्सा और है आप देखेंगे। कि सिर्फ लालच दे रहे हैं कि सरकार में बनवाइएगा तब देंगे, या धोखा है। नहीं, और मंटू जब जी, ये एक हम सेकंड। समझ रहे हैं, 10 बिहार के लोग भी दे समझ नहीं रहे हैं सके। क्या एक धोखा है, मंटू जी, छलावा है, एक सेकंड। दिखावा है। कोई छलावा सवाल नहीं ये है। एकदम है कि आप भी तो नहीं ले पाए और आज आप उसी कांग्रेस के देखिए। साथ हैं जिनके शासनकाल में आपको विशेष राज्य का दर्जा कहते कहते रह गए, नहीं ठीक, मिला। ठीक है। आरजेडी उसी सरकार में रही, आरजेडी के साथ आप हैं आज। ठीक है, आप बोल लीजिए। आप भी तो नहीं ले पाए। सुन लीजिए, बिहार की जनता सब देख रहे, किसने क्या किया उसका जवाब बिहार की जनता उस समय से हम तो दिया। हिसाब सुनिए, दे सुनिए। चुके। और यानी भाजपा आरजेडी भी और क्या कांग्रेस कर ने रही कुछ है, नहीं किया। इसका भी जवाब बिहार की जनता इनको भाई, देगी। आरजेडी ने तो सबसे इनको पहले भी जाकर लात के मार के जनता बाहर करेगी। एक सेकंड, मंटू जी, बिहार मंटू के जी, मान प्लीज। सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ किस जो कर सम्मान की बात कर रहे रहे हैं? हैं, बिहार अभी- को जिस तरह ये अपमानित अभी कर चर्चा हो रही रहे थी, हैं, इसका किस जवाब सम्मान बिहार की जनता बात कर देगी। रहे हैं? कांग्रेस ने किस क्या किया? सम्मान की जनता बात कर रहे हैं? देगी। पीके बिहार साहिब के जी लोग के बयान एक सेकंड, सम्मान एक कर सेकंड, रहे हैं। मंटू जी। विश्व के स्तर कांग्रेस ने पर क्या किया? भूकंप आ क्या गया। किया तो जनता ने जवाब दिया। भाजपा भी क्या कर रही है, धोखा जिस तरह जनता जवाब देगी। हाँ, तो हम सामने जवाब देगी सुनने के जवाब। लिए तैयार है। बिहार के कांग्रेस साथ को जो जनता धोखा ने कर रहे जवाब हैं, दिया, जिस हाँ। जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया, जिस उनको कांग्रेस इन्होंने सब ले उसी लिया। कांग्रेस के आप साथ क्यों हैं? क्यों? फिर काम तो अच्छा करें। देखिए, एक आदमी कौन सा अच्छा काम काम करेगा? नहीं कौन सा करता काम है। करेगा? जब इनको वादा पर वोट मिला, सर, उसी मुझे इतना वादे का बताइए, आधार पर जाते एक फिर सेकंड, वोट ले एक ली। सेकंड, मंटू जी। धोखाधड़ी अब नहीं चलने वाली है। सवाल- जनता सर, जागरूक हो मंटू चुकी जी, है। टॉर्चर और के जो भी शिकार ऐसा है, करेगा उसको मंटू जवाब जी, देगी। सवाल बड़ा सवाल सवाल प्रताड़ित है। सवाल सुनते जाइए अब सर, बोलिए। बारी बारी से छोटा जवाब सवाल। एकदम मैं बोलिए। इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि चीजें ऐसी हो गई हैं कि सिर्फ सियासत के नाम पर हो रहा है सब कुछ। आप उसी कांग्रेस को कह रहे हैं
जिस कांग्रेस से आप मांगते रहे, जिसकी अगुवाई में सरकार थी, आपको नहीं मिला और आप कह भी रहे हैं कि जनता ने जवाब दे दिया, यानी कि वो जनता का दोषी है। उसी जनता के दोषी कांग्रेस के साथ आप क्यों हैं? बड़ा दोषी ये लोग हैं सर मुझे एक साल में दोषी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देंगे। जनता के दोषी आपकी नजर में कांग्रेस है? देखिए, जनता अपना आकलन करती है, सारे बिंदुओं पर आकलन करती है, एक मुद्दा पर आकलन नहीं करती है। जनता ने और 49% वाला हार जाता है, 51% जीत जाता है। जनता सारे मुद्दे पर आकलन करती है, एक मुद्दे पर जनता आकलन का नहीं करती दोषी है कांग्रेस। एक मिनट देखिए, दोषी स्पेशल नहीं, स्टेटस के नाम जनता पर अपना जवाब देती है और भाजपा के लोग भी आप जनता को उसी धोखा कांग्रेस जवाब के देगी। साथ क्यों गए? आप क्यों देखिए, सब क्यों नहीं लोग आपने उनके किसी में खिलाफ लड़ा? अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराई भी होती है। क्या अच्छाई? 100% ना किसी में अच्छा, ना किसी में बुराई होती है। अचानक अच्छाई क्या नजर आ गई? धर्मनिरपेक्षता है, उसके साथ अरे हमारे साथ तो इतने दिनों तक रहे, 17 साल तक रहे, 17 साल तक रहे। सर, आपने अचानक मुद्दों से भागा है। नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है। आपने जो पर भाग रहे हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम किया था, एक सेकंड, मंटू जी, ये जवाब नहीं है। मोदी विकास के पर्याय है। धोखा आपने दिया है। अब यहाँ बेवफाई की बात मत कीजिए, आपने किसको धोखा दिया? एक सेकंड आपने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम चला था, उससे आप भागे हैं। जब तक हम समर्थन दे रहे हैं, गलत आपको विकास से चिढ़ है सर प्लीज। आपने जो भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम किया था, इतना बताइए सर, वो पुरानी बात छोड़ दीजिए। किया था, उससे आप लोग भागे हैं। मंटू जी, मंटू एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज माफ कीजिएगा प्लीज सर। अब आप दोनों का रिश्ता क्यों टूटा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बेवफाई किसने की छोड़िए। जनता जानना चाह रही है कि स्पेशल स्टेटस के नाम पर आप भी कांग्रेस से मांगते रहे, कांग्रेस को दोषी ठहराते रहे, आप आज कांग्रेस के साथ हैं। आरजेडी उसी सरकार में थी, आरजेडी भी नहीं दिलवा पाई। आज आरजेडी, एक सेकंड सर, बीजेपी भी वादा किया और आज तक अब कह रहे हैं कि देगी। तो आप तीनों में फर्क क्या रह गया, मुझे जरा बताइए। आप तीनों बारी बारी से एक है जिसके हाथ में सत्ता होती है, उसकी जवाबदेही सबसे ज्यादा होती है। तो कांग्रेस की जवाबदेही, एक सेकंड सर, मैं इनको जवाब देना चाहिए। सवाल भी सुनिए, कांग्रेस की जवाबदेही थी, कांग्रेस ने जवाबदेही पूरी नहीं की, नहीं किया, तो आप उस जवाबदेही नहीं पूरी करने वाली पार्टी के साथ क्यों हैं फिर? देखिए, एक जवाबदेही से कोई तय नहीं होता है। उन्होंने एक बिंदु पर नहीं किया, लेकिन जब इनके अभी सरकार आप उसे एक आंदोलन बना रहे हैं, आपको एक बिंदु नजर आ रहा है वो। देखिए, अभी सरकार में है और जो सत्ता में रहता है मैं वही उनसे भी वादा किया, उसी से मांगते हैं। मैं उनसे भी पूछ रहा हूं मृत्युंजय जी, सवाल ये भी आपके लिए, कब देंगे ये बताएंगे। आप में भी फर्क क्या है? आप भी तो सियासत करते आ रहे हैं। जब लालू प्रसाद जी यूपीए 1 में थे मंत्री, आप उसका पूरा आंकड़ा मंगवा लीजिए मुझे सर। स्पेशल स्टेटस के नाम पर बताइए। स्पेशल स्टेटस से ज्यादा स्टेटस के नाम पर बताइए। मंटू जी, हो गया। ये क्यों नहीं दे रहे हैं मंटू जी? हाँ, सर सबने नहीं दिया, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? अटल जी मान लिया आपने, मान लिया आपने, हम स्वागत करेंगे। आप मान लिया आपने। दर्जा दे दे। संजय जी, फर्क क्या रह गया फिर आप में भी? इनकी आप भी तो वही कर रहे हैं। लापरवाह और बदहाल सरकार अब जाने वाली है। इन्होंने जहां तक जवाबदेही यही करने की बात की है, हो गया हम केंद्र में भी जवाबदेह सरकार बनाए हैं और बिहार में भी जवाबदेह सरकार बनाएंगे और विकास अरे हम जवाबदेह सरकार सीबीआई से छुटकारा पाइए ना, सीबीआई से छुटकारा पाइए आप। फाइनल कमेंट सर। मैं मानता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है। बिहार के साथ पिछले 60 साल से भी अधिक सालों तक न्याय नहीं हुआ है। हमको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन यह सवाल बिहार का सवाल बनना चाहिए, तभी इसमें सफलता होगी। सभी पार्टियों को उस रेजोल्यूशन का सम्मान करना चाहिए जो असेंबली में लिया गया था। मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ सियासी नफा नुकसान नहीं देखा जाना चाहिए। हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखते हैं चुनाव में और क्या कुछ शगुफा छोड़ा जाता है या फिर घोषणा की जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।